हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा। सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले हैप्पी होली सबको यार। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद सबको। और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा कलर लगा हुआ है, देखो। तो मैं तो अभी होली खेल के आया हूँ जस्ट, फिर आकर नहाया और अब स्टार्ट करते हैं बातें कि जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आज की आरबीआई स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो दिन बच्चे हैं उनमें आप किस तरह पढ़ाई करें, क्या आपको करना है ताकि ये आपका स्कोर है डेफिनेटली 90+ आए। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जो एग्ज़ाम बहुत आसान आता है बट इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। तो आपको अपना स्कोर 90 से ऊपर रखना है। मैं कहता हूँ 95 तक भी आप लेकर आ सकते हो बहुत आसानी से। पर क्या करना क्या है वो चीज़ ध्यान समझिए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब सबसे पहले आपको मैंने बच्चे से बताया कि 90 स्कोर से ऊपर लेकर आना है आपको। तो पेपर आसान आता है, पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आता, पेपर आसान आता है। लोगों के इंग्लिश में भी 30 में 30 आते हैं। ठीक है, बाकी में तो फुल आते हैं, चलो इंग्लिश में 30 में 30 आते हैं। तो पेपर आसान आता है तो क्या चीज़ है जो हमें सबसे पहले बढ़ानी है, वो है स्पीड आपकी। जहाँ पे पेपर इजी आता है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और कट ऑफ ज़्यादा आती है वहाँ पर स्पीड आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपकी वो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो जितना हो सकता है स्पीड पे काम करिए अपनी। सेकंड चीज़, स्पीड के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, एक्यूरेसी। जहाँ पेपर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाता है जहाँ, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि जितने आप एक्यूरेट रहेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होएगा। क्योंकि आप अगर एक्यूरेसी कम कर देते हैं, जितनी एक्यूरेसी आपकी कम होती जाती है उतने आपके मार्क्स कम होते जाते हैं, सॉरी। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, मार्क्स कटेंगे और वहाँ पर वो चीज़ आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। उसके बाद अब यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा पॉइंट्स, जो आपकी स्पीड में भी हेल्प करेंगे और एक्यूरेसी में भी हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात, डेली आपने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करना है, 20 से 30 क्वेश्चन डेली करने हैं। और इसी के साथ साथ 10 क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक के करने हैं और 10 ही क्वेश्चन आपने करने हैं नंबर सीरीज के। अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं, जैसे 10 दिन, एक दिन कर लिया आपने मिसिंग नंबर, एक दिन करने आपने रॉन्ग नंबर, फिर मिसिंग नंबर, फिर रॉन्ग नंबर, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो डेली 20 से 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, ये आपने करने करने आज से स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है। अब बेसिकली मैं 30 दिन की स्ट्रैटेजी ये बता रहा हूँ कि देखो पेपर जो आने वाला है वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन अभी उसका कोई मतलब वो नहीं है, प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई उसकी। तो उसके कारण क्या है कि आप 30 दिन तो मिनिमम मान के चलो कि 30 दिन से पहले नहीं होगा पेपर, तो 30 दिन तो आप मान के चलो। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद डेली आपने 5 से 7 पजल बनानी है प्री वाली। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके एक बल्क में मतलब जैसे सेक्शन होगा जो प्रैक्टिस होता जाएगा। रोज जब 5-7 प्री की पजल बनाएंगे वो आपकी हेल्प करेगा कि पजल्स को टैकल करने में जल्दी जल्दी आप उसको स्पीड कर सकें, उसको अचीव कर सकें, उसको बनाने में। ठीक है, उसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाना है, एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। आपने आज से शुरू कर देना, आरबीआई स्टैंडर्ड का मॉक लगाना है, डेली एक लगाना है। और फिर इसको एनालाइज करना है कि जब आप मॉक खत्म करते हैं, आपका मॉक हो जाता है, मान लो आपके 72 मार्क्स आते हैं, तो 72 मार्क्स आ रहे हैं। अब 72 मार्क्स में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते होंगे, लेकिन कुछ आपने गलती से गलत कर दिए होंगे। हो सकता है कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आए होंगे, है ना। तो जो आपको आते थे और जो आपकी गलती से गलत हो गए उनको हटा दीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आप कर नहीं पाए, उन क्वेश्चन को देखिए कि वही आपका वीक टॉपिक है। और जहाँ क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, जिन क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, उनको देखिए, अपना वीक टॉपिक समझिए और उसकी अलग से प्रैक्टिस करिए। ये देखो, आपको पता है यहाँ पर कोई भी वीकनेस रहनी चाहिए। आपको 100 में से 90 नंबर लेकर आना है, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन एक्यूरेसी भी गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी वीकनेस का तो रोल खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर वीकनेस होगी तो वहाँ पर दिक्कत करेगी, फिर वो मार्क्स ऑटोमेटिकली कम कर देगी आपके। तो वीकनेस कोई भी नहीं होनी चाहिए ऐसे पेपर में। ठीक है, तो वीकनेस हटाने का यही तरीका है कि मॉक लगाएं, मॉक का एनालाइज करें, जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग रहा है या जहाँ पर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, उन टॉपिक को समझिए, उन टॉपिक अलग से प्रैक्टिस करें। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अब जो है आपने सिर्फ एक डेली मॉक लगाना है, प्लस सेक्शनल ज़्यादा लगाना है। मतलब एक एक दो दो सेक्शन और लगा लिए उनके, जैसे क्वांट के सेक्शन लगा लिए, रीजनिंग सेक्शन लगा लिए। ठीक है, और इंग्लिश के 2-3 सेक्शनल तो लगाने लगाने डेली। इंग्लिश के 2-3 सेक्शनल डेली लगाने हैं, प्लस रीडिंग करनी है। इंग्लिश में इतना ही काम करना, अगर आपने ग्रामर वामर सब की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो लोग तैयारी कर रहे थे पहले, तो उन्होंने सिलेबस कवर किया होगा अपना। जो आज से सोच रहे कि आज से तैयारी स्टार्ट करूँ, भाई बहुत मुश्किल है। अपना आने वाले पेपर की तैयारी करो, ये टाइम बर्बाद करने कोई फायदा नहीं है। फिर लोग कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, सबका हो सकता है। भाई करके दिखा दो, हो सकता है तैयारी। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता ना, तैयारी होती 30 दिन में। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करें, उन समझे उन चीज़ों को कि जो आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, वो मॉक टेस्ट लगाएं सेक्शनल इंग्लिश का, और यहाँ पर भी सेक्शनल लगाएं क्वांट रीजनिंग का, दोनों का। सेक्शनल टेस्ट अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। क्यों? क्योंकि इसमें माइंडसेट बैठ जाता है कि 20 मिनट में क्वेश्चन करना है, 20 मिनट में क्वेश्चन करना है, और जब भी टाइम जितना कम होता जाता है उतनी आपकी स्पीड बढ़ने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद काफ़ी सारे लोग एक चीज़ मतलब दिक्कत करते हैं क्या, कि लोग जो होते हैं वो डीआई नहीं प्रैक्टिस करते हैं। भाई मेरी बात समझिएगा, कम से कम 2 या 3 डीआई आती हैं, 10 से 15 मार्क्स की डीआई आएंगी। और अगर आपको ये नहीं आती हैं तो मुझे पता नहीं किस अकॉर्डिंग आप पेपर क्लियर कर दोगे, क्योंकि ये जो होती हैं बहुत ईजी आती हैं इन पेपर्स में। और
आपको वहाँ पर टाइम बचाना होता है अर्थमेटिक के लिए, और अर्थमेटिक के लिए टाइम तभी बचेगा, तभी 35 क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको डीआई बहुत अच्छे से आती होगी। तो मान लीजिएगा जिनको डीआई नहीं आती है, जिनकी डीआई थोड़ी वीक है, वो डीआई पर ध्यान दीजिए, डीआई की प्रैक्टिस करिए। ये सब डेली कर सकते हो आप, बहुत टाइम होता है डेली आपके पास करने के लिए, ये सब डेली कर सकते हो आप, ठीक है। डेली करने का शेड्यूल बता रहा हूँ, ये डेली करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपने, 5 से 7 जैसे पजल प्रैक्टिस कर रहे हो, 5 से 7 अपने डीआई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। या फिर एक हाई लेवल डीआई की बुक है, हमेशा कहता हूँ हाई लेवल डीआई बुक खोलिए, उसमें सारी डीआई जो है अलग टॉपिक दिए हो डीआई के, उसको प्रीलिम्स वाले टॉपिक सारे सॉल्व कर लीजिए प्रीलिम्स वाले। ये जो बुक है हाई लेवल डीआई, ये तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है पीडीएफ तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आपको मिल जाएगी बुक, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे आपको बोल दिया डीआई प्रैक्टिस करिए, डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज़ आपने लास्ट में करनी है कि आपने डेली जो है एक रीजनिंग का या मैथ्स का टॉपिक चूज़ कर लेना है। कैसे, सपोज करते हैं आज मैंने चूज़ करा क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस, और मैंने प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। अब मैंने प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए तो कम से कम 20, 25, 30, 35 क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के करूँगा, ताकि वो टॉपिक मेरा स्ट्रांग होता चला जाए, और हर एक दिन करना है। जैसे आज प्रॉफिट लॉस कर लिया, कल मैंने कर लिया स्लॉक्स, और मैंने स्लॉक्स स्टार्ट कर दिया स्लॉगिज्म, फिर वो किया 20, 25, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फिर अगले दिन में कुछ और दे लिया, ठीक है। ऐसे करते करते क्वांट रीजनिंग के प्रैक्टिस एक एक दिन एक टॉपिक करते जाना है। 30 दिन में सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, फिर आपकी एक तरह से वो भी आपका स्ट्रांग बन जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ से अर्थमेटिक आपका कवर हो जाएगा सारा का सारा। तो ये सारा था स्ट्रैटेजी, ज़्यादा कुछ मैं फालतू नहीं बताता हूँ, मैं जो मेन चीज़ें आपको करने बताता हूँ। तो ये आप डेली अपने में ऐड कर लीजिए, डेली शेड्यूल बना लीजिए, इसको कैसे बनाना है, क्या किस टाइम करना है आपको, ये डेली करिए। मैं कहता हूँ 30 दिन बाद आपके पेपर में 90 मार्क्स ना आए तो मेरे को बताना, गारंटी आ जाएंगे 90 मार्क्स, ठीक है भाई। क्योंकि लास्ट के ये आपके 30 दिन की स्ट्रैटेजी है। जब पेपर के लास्ट के 10 दिन बच जाएंगे तो मैं अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि जब नंबर ऑफ मॉक्स जो होते हैं इंक्रीज करने पड़ते हैं, मॉक्स ज़्यादा देना पड़ता है ना। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप लगाकर देखिए इस चीज़ को डेली अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए। मैं कह सकता हूँ गारंटी आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको, ठीक है जी। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए।